नमस्कार, भव्य श्री न्यूज में नूपुर। आज हम आपको लालटेन के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। वो लालटेन जो रोशनी उत्पन्न करती है। मालूम है कि मिट्टी तेल से वो जलता है और बहुत लोग इस चीज़ों को नहीं जानते हैं कि लालटेन क्या होता है। क्योंकि महानगर की अगर बात करें तो यहाँ तो न कैंडल की जरूरत पड़ती है, न कुछ ऐसे चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिसमें हमको अतिरिक्त रोशनी की आवश्यकता हो। क्योंकि यहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। उस जगहों में आप देख लीजिए जहाँ कस्बा है, जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं होते, वहाँ लोग पहले के ज़माने में भी और बहुत जगह आज भी, क्योंकि आज भी ये देखा गया है कि हर जगह वहाँ पे जहाँ बिजली मौजूद नहीं है वहाँ लालटेन के सहयोग से ही रोशनी होती है। बच्चे उसमें पढ़ते हैं। हर काम अगर रातों के वक्त में किया जाता है, यानी संध्या के वक्त से लेकर रात के समय, जिस समय हम लोग आर्टिफिशियल रोशनी की आवश्यकता पड़ती है तो बिजली के रूप में जलाते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल अगर बिजली की जरूरत पड़ती है तो वो लोग लालटेन जलाते हैं। अब ये लालटेन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा ये हम आपको बता दें तो आरजेडी का जो सिंबल है वो है लालटेन। और आरजेडी के जो सुप्रीमो थे या हैं वो थे आपको लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने और रेल मिनिस्टर भी बने थे। और उन्हीं की धर्म पत्नी के विषय में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की धर्म पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी पे एक फिल्म बनकर तैयार है 2-3 वर्ष पहले से ही। अभी लॉकडाउन की अवस्था में ही पहले ही वो रिलीज होने वाला था, लेकिन अभी चूंकि सभी सिनेमा घर बंद है, हर जगह बंद है, तो ये लॉकडाउन खुलने की अवस्था के बाद, यानी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो इस पिक्चर को सिनेमा घरों में रिलीज करने की बात चल रही है। इस पिक्चर को जो 2-3 साल बन के तैयार हो चुकी है, इसके डायरेक्टर हैं धीरू यादव और इसमें राबड़ी देवी की भूमिका जो अदा कर रही हैं वो है स्मृति सिन्हा। इन्होंने बखूबी, चूंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि राबड़ी देवी के रोल निभाने के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि उस जगह वो गई थी। मालूम हो कि बिहार क्या जो जिला है आपको गोपालगंज में राबड़ी देवी का जन्म हुआ था और वो बिल्कुल ही एक तरह से आप उनको साक्षर कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ उस तरह का एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या कुछ जरूरी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, 2-4-5 क्लास का भी क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ साक्षर आप उनको बोल सकते हैं। और ये एक अजूबा है, क्योंकि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री होना ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज होने के समान है। क्योंकि आज बिहार में अगर किसी से नाम पूछ लीजिए कि बिहार की प्रथम कौन सी महिला मुख्यमंत्री हैं या बनी थी, तो उनका नाम आएगा सदियों श्रीमती राबड़ी देवी का ही। 17 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई, लेकिन वो उस वक्त भी और बातों में भी अगर देख लीजिए तो ये कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं थी, न सक्रियता कभी दिखाई, न इनकी रुचि थी। हाँ, परिवार का माहौल जरूर मिला, लेकिन कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को कभी मिला है और न कभी किसी को मिलेगा। लेकिन दूसरी बात अगर वहीं हम ले ले तो लोग कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म अगर हम करते हैं तो हमें फल मिलता है। यानी उस लाइन को आप गति दीजिए, जिस लाइन में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए तो उस ओहदे पे लोग पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें और देखा जाए तो लोग कहते हैं नहीं, भाग्य में लिखा हो तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। लेकिन हम तो दोनों को ही मानना चाहेंगे और दोनों ही सत्य है, क्योंकि हम भाग्य भी है और कर्म भी है। भाग्य कहाँ आता है और कर्म क्या होता है? क्योंकि भाग्य आता है अगर किसी से शादी होती है तो उनके भाग्य से भी आपका भाग्य जुड़ जाता है। अकस्मात था, ऐसा नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया जो आप पिक्चर में देख पाएंगे या जिनको पता है वो देख लेंगे। लेकिन अभी हम आपको पूरी स्टोरी इसलिए नहीं बता देंगे कि अभी पूरी स्टोरी बता देंगे तो फिल्म मेकर ने इसमें पैसा लगाया है, तो नेचुरली है कि ये आपको इतनी ही जानकारी मिलेगी। लेकिन पिक्चर अगर बनेगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं। कहते हैं ना कि देखिए आज उनपे जरूर उंगली उठ रही है, उनपे कलम उठ रही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री को अनपढ़ होना चाहिए, क्योंकि उतना उनके पास शिक्षा नहीं है देश यानी राज्य चलाने के लिए। इसको कहते हैं राज चलाने के लिए। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि अधिकारी पदाधिकारी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, यहाँ अगर अधिकारी की भी बात करें तो उसमें भी एक क्वालिफिकेशन का एक है पॉइंट है, एक मीटर है कि इतना होकर के ही आप अधिकारी बन सकते हैं। और उसका पदाधिकारी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम उंगली क्यों उठाएं? यही तो एक सत्ता है जहां आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यहाँ आप राष्ट्रपति तक जा सकते हैं, कहीं से कहीं जा सकते हैं। यहाँ जेल के अंदर भी आप रहे ना तो चुनाव
में लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जीत सकते हैं, और आप पे कितना भी केसेस क्यों नहीं हो, आप क्रिमिनल माइंड के क्यों नहीं हो, आप जेल से छूटेंगे और छूटने के बाद आपको कुर्सी मिल जाएगी, आपकी गाड़ी में लाल बत्ती लग जाएगी। तो ये हमारा संविधान है जिसकी हम पूजा करते हैं, ये हमारा भारत का संविधान है जिसकी हम सब पूजा करते हैं। और ये संविधान यही है कि बगैर पढ़ाई का किसी कुर्सी पे आप बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन बगैर पढ़ाई का आप बड़े से बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं। ये बातें सत्य हैं। भले ही आपके जो पीए हैं वो आईएएस अफसर होते हैं, तो उनकी चीजें हैं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी राबड़ी देवी पे जो फिल्म बनी है, तो इस फिल्म का ही नाम लालटेन है, और ये फिल्म पूरी उनके जीवन पे आधारित है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें उनके पति ने बहुत कुछ ऐसा बिहार के लिए किया है। ये लाजमी होगा ये एक दो शब्द बोलना, अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये बातें बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि मैं बताऊं कि पहले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद, वैसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महिला बिल के लिए, बराबरी का हिस्सेदारी करने के लिए, उन्होंने बिल केंद्र में पास कराने के लिए आगे बढ़ाया था। उनका नाम था लालू प्रसाद यादव, जो आज हमारे बीच हैं भी, लेकिन अभी बीमार की अवस्था में कहीं और हैं। ये भी आपको फिल्म में नजर आएगी। दूसरी चीज, जब वो रेल मिनिस्टर बने थे तो उस समय भी उन्होंने बिहार के लिए बहुत ऐसा किया था। जो कुम्हार तबके के जो लोग होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उस समय उन्होंने एक ऐसी चीजें लागू की थी कि चूंकि ट्रेन पे अगर कोई कुल्हा में जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें उन्होंने चाय की व्यवस्था शुरू की थी कि नहीं, प्लास्टिक पर बिल्कुल रोक लगेगा और प्लास्टिक में चाय कोई नहीं पिएगा। और दूसरी चीज उन्होंने क्या लागू किया था बिहार के लिए, जो ट्रेन निकल रही है उसमें 9 बजे रात्रि के बाद आप किसी भी पैसेंजर को उठा नहीं सकते हैं, ये पूछने के लिए कि टिकट है कि नहीं। क्योंकि आप जब लॉन्ग रूट की यात्रा करेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि 2 बजे रात में भी टीटी आएगा आपके पास और टिकट के लिए आपको उठना ही पड़ता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का ये था कि 9 बजे रात्रि के बाद और 5 बजे सुबह के पहले कोई टीटी है वो एंट्री नहीं मार सकता है, पैसेंजर के पास उठा नहीं सकता है, चूंकि रात्रि सोने के लिए हुआ है, कोई गहरी नींद में तो उसको उठाना मना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भी। देखिए, कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से हर चीज बोलना चाहिए किसी के विषय में भी। तो बात ये नहीं है, बहुत कुछ होता है, वो कहाँ है, क्या किया नहीं किया, बहुत चीज है। 5 उंगली ईश्वर ने दिया है और पांचों बराबर नहीं है। उसी तरह हम बहुत सारे अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें तारीफ भी मिलती है, हमें शिकायत भी मिलती है। तो खैर, हम बात कर रहे थे लालटेन पे, तो लालटेन उनका सिंबल है और उसी पे पिक्चर बन के तैयार हो गई है और अब लॉकडाउन के बाद वो रिलीज भी होगी, जिसे आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनकी स्टोरी अच्छी है, अजूबा है, और वैसी मुख्यमंत्री जो एक पहली मुख्यमंत्री बनी है बिहार की, और उन्होंने जो चलाया उनके विषय में पूरी चीज इस पिक्चर में आप देखिए।